हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग फ्यूचर ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना पाते हैं। आप में से बहुत कम लोग एफएनओ में इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमें देखना होता है, वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम मिस करते हैं। सबसे पहले अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप ऑप्शन चेन देखना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन तो देखते ही नहीं है और बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, और जो लोग ऑप्शन चेन देखते हैं इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता, पैरामीटर्स होता, उसको वहाँ पे मिस कर देते हैं। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं वो यहाँ पे किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? वो इंपॉर्टेंस देते हैं ओआई, चाहे वो पुट साइड की तरफ ओआई हो या फिर ये आपका कॉल साइड की तरफ ओआई हो, सिर्फ वो ओआई पे फोकस करते हैं। लेकिन आप फ्यूचर ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप वीकली एक्सपायरी के लिए नहीं जा रहे, आप इसको 1 वीक तक होल्ड नहीं कर रहे, यहाँ पे आप इंट्राडे में एंट्री करें और इंट्राडे में एग्जिट करें। तो यहाँ पे आपके लिए ओआई तो इंपॉर्टेंस है ही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है ओआई चेंज, जिसको मोस्टली लोग मिस कर देते हैं। और यही रीजन होता है कि आप फ्यूचर ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन उससे आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, चाहे आप कॉल साइड की तरफ हो या पुट साइड की तरफ हो। ओआई चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ओआई चेंज हमें एफएनओ में इंट्राडे ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, कैसे ये हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करेगा। चलिए देखते हैं और सीखते हैं। ओआई चेंज हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करता है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पे कॉल्स की तरफ बात करें, चाहे हम ओआई की बात करें या फिर ओआई चेंज की बात करें, तो यहाँ पे हम राइटर्स के नज़रिए से देखते हैं। अगर हम कॉल की तरफ बात कर रहे हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पे हम कॉल राइटर्स की बात कर लें। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ बात करें, चाहे हम पुट की तरफ ओआई की बात कर रहे हो या फिर आपका चेंज इन ओआई की बात करें, तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे हम पुट राइटर्स की बात करें। कॉल की तरफ बात करें मतलब कॉल राइटर्स, और पुट की तरफ बात करें पुट राइटर्स, तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ को राइटर्स के नज़रिए से देखेंगे, यानी जो लोग सेल कर रहे हैं कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस, हम उनके नज़रिए से देखेंगे। हम क्यों उनके नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि उनको ट्रेड करने में ज़्यादा पैसा लगता है, उनका ज़्यादा पैसा रिस्क पे रहता है, और वो जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और वो मार्केट को देख के बहुत जल्दी रिएक्ट भी करते हैं और उनका डिसीजन मोस्टली सही होता है, इसलिए हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम जब पुट की तरफ बात करेंगे तो समझ जाए कि यहाँ पे हम पुट राइटर्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम कॉल्स की तरफ बात करेंगे समझ जाए कॉल राइटर्स की बात करें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल से, लेकिन ओआई चेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो आपको समझ में आना जरूरी है। यहाँ पे हम ओआई चेंज की इंपॉर्टेंस को देखते हैं, उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो अगर कॉल साइड की तरफ ओआई इंक्रीज हो रहा, मैंने आपको क्या बोला था, कॉल साइड की तरफ ओआई इंक्रीज होने का मतलब है कि कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे मतलब मार्केट के लिए ये हमें बियरिश सेंटीमेंट देता है, और जिस पर्टिकुलर लेवल पे कॉल की तरफ ओआई इंक्रीज हो रहा वो लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इसका अपोजिट अगर पुट साइड की तरफ ओआई इंक्रीज हो रहा मतलब वो सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ये हमें बुलिश सेंटीमेंट देता है, और किसी पर्टिकुलर लेवल में पुट की तरफ ओआई इंक्रीज हो रहा मतलब वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसको हम और सिंपल तरीके से टेबल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ओआई चेंज और मार्केट सेंटीमेंट है, अगर कॉल साइड की तरफ ज़्यादा ओआई चेंज हो रहा है इन कंपेरिजन टू पुट साइड की तरफ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो आपका बियरिश साइड की तरफ है। मतलब अगर ओआई चेंज कॉल साइड की तरफ ज़्यादा है इन कंपेरिजन पुट साइड की तरफ, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा होगा? बियरिश सेंटीमेंट होगा। ये चीज़ आपको आगे ध्यान रखना है। अगर कॉल और पुट दोनों तरफ ओआई चेंज लगभग बराबर ही है मतलब मार्केट आपका न्यूट्रल है, यहाँ से मार्केट आपका रेंज बाउंड भी हो सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है, इसके बेसिस पे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा। उसके बाद अगर पुट साइड की तरफ ओआई चेंज ज़्यादा इन कंपेरिजन टू कॉल साइड, तो क्या होगा? मार्केट का सेंटीमेंट आपका बुलिश साइड की तरफ रहेगा। तो ओआई चेंज कॉल साइड की तरफ ज़्यादा है, मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश, ओआई चेंज पुट साइड की तरफ ज़्यादा है, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आते हैं और देख सकते हैं ये डेटा आपका लाइव मार्केट का डेटा है, 9:28 AM का डेटा, यानी मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट ही हुआ था तब मैंने ये डेटा लिया था और ये डेटा आपका 25 अप्रैल 2022 का डेटा है। और यहाँ पे देख सकते हैं उस टाइम पे निफ्टी आपका 16,990 के करीब यानी 16,990 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हम बात करेंगे और ओआई चेन्स का क्या इंपॉर्टेंस उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स नहीं आता है तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्टली लोग किसी पे फोकस करते हैं, मोस्टली लोग फोकस करते हैं ओआई की तरफ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ओआई चेन्स क्यों इंपॉर्टेंस है आपके लिए, स्पेशली अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं एफएनओ में। तो सबसे पहले अगर आप ओआई को देखो 17,000 के लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। 17,000 के लेवल पे देखो तो ओआई आपको दिखेगा इधर 61.5 लाख के करीब, ठीक है। वहीं यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की तरफ ओआई देखें, कॉल साइड की तरफ ओआई जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 32 लाख के करीब, यानी पुट साइड की तरफ ओआई ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। यानी सिर्फ यहाँ पे हम ओआई के बेसिस पे देखें सारा डेटा को तो हमें क्या लग रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है और मार्केट आपका 17,000 के लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा अगर हम सिर्फ ओआई को देखते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ के ऊपर बात करें, ओआई चेंज के इंपॉर्टेंस के ऊपर। अब यहाँ पे हम ओआई चेंज को देखते हैं। अगर आप ओआई चेंज पुट की तरफ देखो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 लाख पुट राइटर्स आज मार्केट में ऐड हुए हैं। अगर मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश रहता तो क्या सिर्फ 3 लाख ही पुट राइटर्स आज ऐड होते? पुट राइटर्स जो एडिशन का क्वांटिटी है वो आपको ज़्यादा दिखता। अगर यहाँ पे हम कॉल साइड की तरफ देखें, देख सकते हैं आपको 17,000 के लेवल पे जो ओआई चेंज दिखेगा वो दिखेगा लगभग आपको 18.5 लाख के करीब, यानी यहाँ पे आपको 18.5 लाख के करीब कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। मतलब उधर 3 लाख है और इधर 18 लाख है, मतलब आज 18.5 लाख कॉल राइटर्स को लग रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहेगा, मार्केट का सेंटिमेंट आपका बियरिश साइड की तरफ रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम ओआई चेंज को डेटा को लेते हैं तो ओआई चेंज के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहेगा, मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश साइड की तरफ रहेगा, ओआई के बेसिस पे मार्केट बुलिश रहेगा, यानी दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब कौन सही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर आपको इन दोनों डेटा का इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ देर बाद देखते हैं कि कुछ देर बाद डेटा ये कैसा चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे 18.5 लाख जो आपके कॉल राइटर्स उनका क्या व्यू है, उनका व्यू है कि मार्केट आपका 17,000 के लेवल के नीचे रहेगा। और अगर आप अभी मार्केट को देखो तो लगभग आपका उससे 15-20 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी हद तक कौन सही है, यहाँ पे ओआई चेंज वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे हमें सही लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर बाद भी हम इस डेटा को देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अब हम सेम डेटा को देख रहे हैं, टाइम देख लीजिए 10 बज रहा है, हम उस टाइम पे 9:30 बजे देख रहे थे, अब हम सेम डेटा को आधे घंटे बाद देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ चेंज है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। पुट की तरफ यहाँ पे हम किस लेवल पे देख रहे हैं, हम 17,000 के लेवल पे बात कर रहे हैं। इस लेवल पे आपका 61 लाख से इंक्रीज होकर पुट राइटर्स कितने हो गए, 74 लाख करीब हो गए। ओआई चेंज की अगर हम बात करें तो ओआई चेंज इधर भी इंक्रीज हुआ, लगभग आपका 16 लाख पुट राइटर्स का एडिशन आज हुआ है, ठीक है। अब कॉल साइड की तरफ क्या हाल है वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 17,000 के लेवल पे देखो तो यहाँ भी ओआई आपका इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज होकर आपका 56 लाख के करीब हो गया। ओआई चेंज की बात करें तो ओआई चेंज भी इंक्रीज होकर लगभग आपका ये भी 43 लाख के करीब हो गया। तो ओआई चेंज पे अगर हम सिर्फ फोकस करें तो यहाँ पे देखिए कॉल साइड की तरफ आपका 43 लाख के करीब ओआई चेंज हुआ है, जबकि पुट साइड की तरफ आपका 16 लाख करीब है। तो अभी भी आपका लगभग डबल से बहुत ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना ओआई चेंज आपका किधर ज़्यादा, कॉल साइड की तरफ ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ओआई की बात करें तो ओआई अभी भी आपका पुट साइड की तरफ ज़्यादा है, यानी अभी भी पुट राइटर्स को भरोसा है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहेगा, बुलिश साइड की तरफ रहेगा। लेकिन अगर हम ओआई चेंज को डेटा को देखें तो उसके बेसिस पे मार्केट का सेंटिमेंट कैसा लग रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट आपका बियरिश साइड की तरफ रहेगा, यानी आधे घंटे बाद भी ओआई और ओआई चेंज में कॉन्ट्राडिक्टरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको किस पे फोकस करना, चेंज इन ओआई या ओआई, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर दोनों सेम चीज़ बता रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो आपको किसको फॉलो करना, यहाँ पे ओआई जो पहले से बना हुआ है उस पर या फिर
जो आज एडिशन हुआ है उस पर फोकस करना। आपको सिर्फ आज के दिन से मतलब है, इसलिए ज़्यादा आपको OI चेंज पे फोकस करना है। क्यों करना वो में हम आगे समझते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे वापस से OI चेंज पे आ गए और टाइम देख सकते हैं, टाइम आपका 11:10 के करीब हो रहा और डेट आपका वही है 25 अप्रैल 2022। देख सकते हैं अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वापस से निफ्टी आपका 17,000 के लेवल के करीब आ गया, यानी वो अभी OI को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ। अगर हम पुट साइड की तरफ देखें तो OI की अगर हम हालत की बात करें तो OI देखिए 17,000 के लेवल पे इंक्रीज होके हो गया आपका 83 लाख के करीब, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। उसमें अगर हम OI चेंज की बात करें तो OI चेंज भी आपका इंक्रीज होके 24 लाख के करीब हो गया। वहीं अगर हम कॉल साइड की तरफ देखें तो कॉल साइड की तरफ अगर आप 17,000 के लेवल पे देखो तो OI यहाँ भी इंक्रीज हुआ, ये भी आपका 60 लाख के करीब हो गया। यानी पुट साइड की तरफ जितना OI इंक्रीज हो रहा उसी रेशियो में इधर भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम OI चेंज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं OI चेंज आपका इंक्रीज होकर 46 लाख के करीब हो गया, यानी उधर 24 लाख है और इधर 46 लाख, लगभग आपका ये 2 गुना के करीब इधर इंक्रीज हुआ। मतलब अभी भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। चेंज इन OI के बेसिस पे मार्केट का सेंटीमेंट हमें क्या लग रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे हमें बेयरिश साइड की तरफ लग रहा है, लेकिन OI के बेसिस पे मार्केट का सेंटीमेंट क्या लग रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट आपको बुलिश साइड की तरफ लग रहा है। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाके वापस से बताऊंगा, तब आपको और ज़्यादा कुछ क्लियर समझ में आएगा। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जब चार्ट पे आएंगे तो आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वापस से कुछ टाइम बाद एक बार और ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से कुछ टाइम बाद आए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइम हो रहा है 11:25, डेट है आपका 25/4/2022, यानी हम आधे घंटे बाद वापस आए। अगर हम पुट की तरफ देखें तो सिचुएशन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। OI आपका 83 लाख के करीब है, OI चेंज आपका 25.4 लाख करीब है। यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको OI 61 लाख के करीब दिख रहा है और OI चेंज लगभग आपको 48 लाख के करीब दिख रहा है, यानी अभी भी OI चेंज यहाँ पे 2 गुना है। और अगर दोनों के OI के बीच में डिफरेंस का आप आइडिया निकालें तो लगभग 23 लाख के करीब OI के बीच में डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और OI चेंज के बेसिस पे कॉल साइड की तरफ OI आपका 2 गुना है। मतलब यहाँ पे भी अभी भी इसका जो व्यू है वो आपका बियरिश साइड की तरफ व्यू है और OI का जो व्यू है पुट साइड की तरफ जो OI है उसका व्यू जो है वो बुलिश साइड की तरफ है। तो यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बार बार मैं आपको सेम चीज़ रिपीट करके बता रहा हूँ। रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम चार्ट पे आएंगे और पूरे दिन का चार्ट देखेंगे कि इन दोनों के बेसिस पे मार्केट कैसा रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं डेट है आपका 25 अप्रैल का, या 25 अप्रैल का पूरा चार्ट मूवमेंट है। अब यहाँ पे देखिए हमने लास्ट कहाँ तक देखा था, हमने लास्ट देखा था 11:30 तक। 11:30 तक क्या था, जो चेंज इन OI के बेसिस पे मार्केट का सेंटीमेंट कैसा था। चेंज इन OI के बेसिस पे मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो बेयरिश साइड की तरफ था। बुलिश साइड की तरफ किसके बेसिस पे था, ये आपका यहाँ पे हम COI लिख देते हैं, यानी चेंज इन OI। और अगर हम OI के बेसिस पे देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या था, मार्केट का सेंटीमेंट स्लाइटली बुलिश था, यानी इनको लग रहा था कि मार्केट 17,000 के करीब या फिर इससे ऊपर रहेगा, जबकि इनको लग रहा था कि मार्केट आपका 17,000 के लेवल के नीचे ही रहेगा और नीचे ही क्लोजिंग देगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट आपका ये आपका 17,000 का लेवल है, इसी लेवल के आसपास ट्रेड किया था पुट राइटर्स के बदौलत। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 11:30 बजे जिस टाइम पे हमने देखा था उस टाइम तक आपका चेंज इन OI बना हुआ था और उनका व्यू बियरिश साइड की तरफ था। उसके बाद देखिए मार्केट आपका एकाएक नीचे की तरफ गिरा है और मार्केट आपका 16,910 से 920 के लेवल तक आया, यानी मार्केट लगभग आपका 80 पॉइंट का गिरावट दिखाया है। और गिरावट ये किस बेसिस पे दिखाया, गिरावट ये दिखाया COI के बेसिस पे, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। इन्हीं का व्यू क्या था, इन्हीं का व्यू बियरिश था और इन्हीं को लग रहा था कि मार्केट जो होगा वो 17,000 के नीचे जाएगा। और मार्केट 17,000 के नीचे गया है क्योंकि वहाँ पे चेंज इन OI आपका ऑलमोस्ट डबल था, जितना पुट साइड की तरफ था उससे डबल आपका कॉल साइड की तरफ था। और उसको देखिए उसके बेसिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। मार्केट आपका 80 पॉइंट नीचे आया, फिर वापस से आपको 17,000 के लेवल पे जो पुट राइटर्स का क्वांटिटी ज़्यादा था वो क्वांटिटी ज़्यादा बना रहा था, उसके कारण से मार्केट क्या हुआ, मार्केट वापस से ऊपर 17,000 के लेवल के करीब आया। लेकिन
वो आने से पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गिरावट दिखाया। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना मार्केट कहाँ पे आया, मार्केट ने जो गिरावट दिखाया इसका आपने फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, यहाँ पे आपने सेल करके पैसा कमाया या नहीं कमाया, इसके बेसिस पे आप कब पैसा कमा सकते हो। अगर आप चेंज इन ओआई को देखते हैं वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता कि मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश है और मार्केट आपको गिरेगा, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे गिरा है। फिर ओआई का अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है, ओआई उस लेवल पे ज़्यादा था तो मार्केट उस लेवल पे वापस आएगा, तो यहाँ पे आप चाहो तो ओआई को भी इंक्लूड करते तो आप डबल ट्रेड ले सकते थे। आप मार्केट में थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट मिलता, बुलिश कैंडल मिलता तो फिर आप बाई कर सकते थे, लेकिन बाई करना सेंटिमेंट के खिलाफ होता है क्योंकि अभी बेरिश सेंटिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हम सेंटिमेंट के साथ जा सकते थे और यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाके पैसा कमा सकते थे। उसके बाद देखिए मार्केट वापस से 17,000 करीब आया था और वापस से इस टाइम पे जो आपको चेंज इन ओआई था वो कॉल साइड की तरफ वापस से डबल था जितना पुट साइड की तरफ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस से मार्केट आपका गिरा है और इस टाइम पे मार्केट आपका कहाँ तक गिरा है, 16,900 के लेवल से और नीचे की तरफ ही गया, यानी मार्केट अब यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड वापस से दिया। यानी अगर आप COI यानी चेंज इन ओआई के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट आपको वापस लगता बियरिश है और मार्केट वापस से 17,000 के लेवल पे आने के बाद वापस से आप एज्यूम कर सकते थे कि ये आपका नीचे की तरफ गिरेगा और मार्केट वापस से नीचे की तरफ गिरा है। तो यहाँ पे जो मार्केट गिरा है 2 बार, ये गिरा है आपको चेंज इन ओआई के बेसिस पे, तो देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको ये सारा मूव को प्रेडिक्ट करना होगा और ये सारा मूव आप किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चेंज इन ओआई के बेसिस पे ये सारा मूव आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओआई और चेंज इन ओआई का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप एफएनओ इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चेंज इन ओआई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब वापस से देखिए मार्केट 16,900 करीब आया था और वापस से आपका 17,000 के लेवल पे जो पुट राइटिंग था वो ज़्यादा हो रखा था, तो मार्केट वापस से अपनी तरफ खींचा और मार्केट वापस से ऊपर गया, लेकिन ये आपका क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग आपका 17,000 करीब यानी 16,985 के करीब दिया, यानी जस्ट उससे 15 से 20 पॉइंट नीचे ट्रेडिंग दिया। कल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा तो मार्केट आपका 17,000 के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओआई का अलग इंपॉर्टेंस है, मार्केट नीचे गया है चेंज इन ओआई के भरोसे और उसके बेसिस पे मार्केट नीचे गया, लेकिन ओआई बना हुआ था तो ओआई मार्केट को ऊपर वापस से जिस लेवल पे जाता था वापस से ऊपर खींच लिया है। तो दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो चेंज इन ओआई को आप ज़्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो गिरावट है ये आपको ओआई गिरावट नहीं बताएगा कि मार्केट गिरेगा, ये आपको ओआई नहीं बताएगा। ओआई मुझे कुछ नहीं बताया कि मार्केट गिरेगा, ये हमें कौन बताया, ये हमें चेंज इन ओआई बताया कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा, मार्केट यहाँ पे भी गिरा, ये भी हमें कौन बताया, चेंज इन ओआई हमें बताया है, ये चीज़ हमें ओआई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सारा जो मूव था ये हमने किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर पाया, चेंज इन ओआई के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर पाया। तो यहाँ पे आपने ये भी समझ लिया कि चेंज इन ओआई और ओआई दोनों का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और ये सब जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, ये सब जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बताते तो हैं लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। कोई आपको 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक इसको चार्ज कर लेता है ये सब बताने के लिए। मैं यहाँ पे आपको ये सब डेटा फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ये सब क्रूशियल और वाइटल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए, और यही सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉफिट बनाने में हेल्प करता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना आसान नहीं है, आपको मार्केट को रीड करना पड़ेगा। मार्केट आपको कुछ नहीं बताएगा, मार्केट आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं बताएगा कि भाई हम नीचे गिरने जा रहे हैं, आप तुम भी आ जाओ और यहाँ पे आके सेल कर दो। ना ही आपको किसी फैमिली मेंबर को बताएगा कि भाई ये ट्रेडिंग करता, आप उनको जाके बता दो कि हम नीचे गिरने वाले हैं ताकि वो सेल कर पाए। आपको चार्ट को रीड करना पड़ेगा, चार्ट में जो डेटा अवेलेबल है। ऑप्शन चेन में आपने कई बार देखा होगा COI है OI है, कितनी बार आप ट्रेडिंग करने से पहले या फिर पोजीशंस लेने से पहले इसको देखते हो? बहुत कम लोग, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 10% लोग भी पोजीशंस लेने से पहले चेंज इन OI या OI को नहीं देखते हैं। यही रीजन है कि आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हो। ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि मार्केट ओपन होने के बाद यानी लगभग 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बने हुए थे। OI का व्यू क्या था, OI का व्यू आपका पॉजिटिव साइड की तरफ था, जबकि COI का व्यू क्या था, निगेटिव साइड की तरफ था। दोनों अरे हुए थे, ये अरे हुए थे कि मार्केट को हम नीचे ले जाएंगे, ये अरे हुए थे कि मार्केट को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। दोनों का इंपॉर्टेंस देखिए, ये मार्केट को नीचे भी लाया, फिर बोला है ठीक है मार्केट को तुमने नीचे ले आया, अब मेरी बारी है, अब हम मार्केट को ऊपर लेके चलते हैं। फिर इसने बोला कि मार्केट को हमने ऊपर ले आया, अब क्या करना है। अब इसने वापस से दम दिखाया, बोला मेरा दम देखो, मार्केट को ये फिर नीचे ले आया, प्रीवियस लेवल से और नीचे ले आया।
अब बोला कि भाई तुमने अपना दम दिखा दिया, अब मेरा दम देखो। वापस ये क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके आया और तब तक मार्केट क्लोज हो गया था। तो ये दोनों अपना अपना दम दिखा रहा मार्केट में। तो यही दोनों के डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये आपका डेटा डेली चेंज होता है। ये डेटा आपका एक्सपायरी डे चेंज हो सकता है एक दिन में ना भी चेंज हो OI, लेकिन चेंज इन OI आपको डेली चेंज होगा और आप डेली पोजीशंस में एंट्री करना और एग्जिट भी करना। इसलिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली FNO स्टॉक्स में या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आपको इसको ज़्यादा फॉलो करना है, क्योंकि ये जो छोटा छोटा मूव है वो मूव आपको प्रिडिक्ट करके देगा और यही मूव से आपको पैसा बनेगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।